सामाजिक चेतावनी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऑलराइट, मेरा नाम महफूज खान है और मैं आ गया हूं आपके बीच कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जो आने वाली जनरेशन को समझना और उसके लिए किस राह को अपनाना पड़ेगा बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, हम उस बात पे बात करेंगे जो बात आपके दिल में और मेरे दिल में, और बात पे बात बनेगी और बात से काम बनेगा और हम बच पाएंगे शायद। 18 लाख का पैकेज यानी 1.5 लाख महीना। दोनों बच्चे वन ऑफ द वेरी कॉस्टली स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले महीने कई सारी नौकरियां चली गईं और इस महीने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी। हालांकि माँ को पेंशन मिलती थी और यहाँ तक ससुराल वालों का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अब हम इस पे बात करेंगे और इस पे विचार करेंगे कि हम इस चीज़ों से कैसे निकल के आएँ। इकोनॉमी की जैसी हालत है अभी और आने वाले महीनों में हज़ारों, लाखों और करोड़ों नौकरी जाने की उम्मीद है। हो सकता है मेरी नौकरी भी जाए, शायद आपकी भी चली जाए। तकलीफ होती सोच के भी है, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी और उम्र और सैलरी बढ़ती है उतने ही आपकी नौकरी जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं और उतने ही मुश्किल होती है आपको नौकरी पाने में। तो अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है बचत, मतलब सेविंग। आज भी इसका कोई समाधान नहीं है। अगर आपकी सैलरी 2 लाख या 20,000 रुपये है तो आपके पास आने वाले 6 महीने का एक बचत, एक सेविंग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है और उसके बाद भी आपकी नौकरी चली जाती है, अगले महीने आप कर लेते हैं आत्महत्या, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं हम शौक। अच्छा खाना, मल्टीप्लेक्स जाना और ब्रांडेड कपड़े पहनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसके बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है। शौक मत पालिए, ज़रूरत पालिए। माँ बाप आज भी आपको पैसे ज़्यादा चाहते हैं। आप उनको अपनी आर्थिक स्थिति बताएंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। आत्मसम्मान बाहर वालों के लिए होता है, अपने माँ बाप के लिए नहीं। माँ बाप को आर्थिक स्थिति अपनी हमेशा बता के रहें, क्योंकि आपके माँ बाप हमेशा 6 महीने क्या आपकी 6 साल के लिए एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। आपको पता नहीं रहेगा कि माँ बाप ने आपके लिए कुछ एक इंतज़ाम करके छोड़ा हुआ है। आप बॉस की गाली खा सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के सामने अपनी आर्थिक स्थिति नहीं बता सकते। इसमें बेइज्जती नहीं होती, इसमें समाधान निकलता है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट में, खानदानी प्रॉपर्टी। हम कितने ही मूर्ख हों, लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी कुछ कमाई में आज भी उन्होंने कई प्रॉपर्टीज़ बना रखी होती हैं। गांव की ज़मीनें होती हैं जिसमें वो खेती कर रहे होते हैं। कुछ घर होते हैं पुराने, वो आपके बुरे वक्त के लिए ज़रूरत है। ज़िंदगी से बड़ी प्रॉपर्टी या पैसा कुछ भी नहीं होता, ये बुरे वक्त में काम आते हैं। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे, धैर्य और धीरज। आपकी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, उसको शायद 10,000 रुपये मिलती होगी सैलरी। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो लोग की सैलरी मिलती है 10,000 से 20,000 से ज़्यादा नहीं होती। क्या कभी आपने सुना है कि 10,000 से 20,000 कमाने वाला आत्महत्या करता है? नहीं, वो हमसे ज़्यादा होशियार होता है, वो अपनी प्लानिंग करके रखता है। ज़्यादातर जो आत्महत्या हम देखते हैं वो या तो कोई व्यापारी होता है या एक अच्छा सैलरी उठाने वाला होता है। तो उसी हिसाब से जितना खर्चा होता है उसी से आप अपनी आदत बना लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी की कुछ प्लानिंग आप ज़रूर रखिए, वो काम आएंगी। अब आते हैं 6ठे पॉइंट पे, हालात का सामना। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का फैशन है, लेकिन सरकारी स्कूल अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। याद रखिए, आप जैसे कई लोग सरकारी स्कूल से पढ़कर आज एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। इसलिए अगर नौकरी ना रहे तो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में शर्माइए मत। हो सकता है शुरू में आपके बच्चों को अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो भी समझ जाएंगे। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे, बी रीजनेबल। अगर आप पिछली नौकरी में 75,000 रुपये कमा रहे थे तो आप ये मत सोचिए कि नेक्स्ट नौकरी आपको 1 लाख ले जाएगी। हो सकता है इस सिचुएशन के हिसाब से
आपको 50,000 या 25,000 या 30,000 रुपये भी ऑफ़र करें, लेकिन शर्माइए मत, ये बुरे वक्त का एक दौर है, ये भी निकल जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आप टैलेंटेड हैं, आपके बॉस को अपनी टैलेंट बताने के बाद आपको लगे सैलरी बढ़ जाएगी। नहीं, आप जैसे टैलेंटेड लोग बहुत हैं। आप अपने टैलेंट के हिसाब से अपने आप को रीज़नेबल रखिए। हो सकता है नेक्स्ट नौकरी आपके टैलेंट के हिसाब से नहीं, आपकी मजबूरी के हिसाब से मिले। अगर आप एक बार रोड पे आ गए तो आपका टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। अब आखिरी पॉइंट पे बात करेंगे। असफलता का स्वाद सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा जीतें, हमें हारने का भी स्वाद होना चाहिए। ज़िंदगी में कई बार आप भी हारे होंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हमेशा जीतें। ये गलत है। आप अपने बच्चों को इस तरह से बनाएं, कोई कुश्ती हो, कोई गेम खेल रहे हों, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा चाहे या आप चाहें कि वो जीते, उसे हारने का स्वाद भी होना चाहिए। ऊपर वाला ना करे कि कभी हमें हार का सामना देखना पड़े, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं होता हारने के लिए, सब जीतने के लिए निकल के आते हैं। आपको भी जीतना है। आज जिस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, इसके लिए शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, ना किसी ने कोई तैयारी की थी। आज लॉकडाउन में सब घर में बैठे हुए हैं, नौकरियां जा रही हैं, भूखे तड़प रहे हैं। ये सपने में या फिल्मी बातें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आज प्रैक्टिकली हमने रोड पे जो देखा और घरों में देखा, नौकरी जाते हुए देखा, परेशान लोगों को देखा, उससे हम समझ सकते हैं कि जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं, हमें इस कोरोना से शायद दोस्ती करनी ना पड़े। हम नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता। आज सब कुछ खुल गया है, लोग अपनी नौकरी पर भी जाने को तड़प रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए, घर में परेशान है, भूखे हैं। मांगने की आदत किसी को नहीं होती, इसलिए हम अपने आप को मजबूत करेंगे। इस महामारी, इस कोरोना से हमें निकलना है। हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। तो अब मैं अलविदा लूँगा आपसे। मेरा नाम महफूज खान है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नए दौर के साथ और नई बातों के साथ। शुक्रिया।